नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी, मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत और लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आप कवरेज देख रहे हैं। दोस्त रिटर्न्स, दो दोस्तों की मुलाकात हो रही है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद, दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त निशांत, बड़ी खबर ये आ रही है कि इलॉन मस्क पीएम मोदी से बस कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। दोनों के बीच में मुलाकात शुरू होने में बस कुछ ही क्षण बचे हैं। टेस्ला और स्टारलिंक, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के दोनों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में बात हो सकती है। इलॉन मस्क पर बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में थे। उस वक्त से ही टेस्ला, स्टारलिंक बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं इलॉन मस्क के। क्या इंडिया में उनको अब एंट्री मिलेगी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तो वो डॉज देख रहे हैं, लेकिन भारत को पिछले साल ही डॉज कर चुके हैं। वो भारत में आने वाले थे और आते आते वो चीन चले गए। इलॉन मस्क, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो चीन चले गए, भारत नहीं आए। लेकिन इस वक्त सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ खास मेहमान मुनीश जी जुड़े हुए हैं अमेरिका से। मुनीश जी, एक ओके, मैं यहां पर धीरज सर के पास आऊंगा। धीरज सर, आप इनसाइड रिपोर्ट में आपको पहले धीरज जी के बारे में बता दूं। अमेरिका के डॉक्टर हैं, टेस्ला के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इसलिए टेस्ला के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। धीरज सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब ऐसा लगता है कि जो भी ट्रंप से मुलाकात करेगा उसको इलॉन मस्क से मुलाकात करना जरूरी है। यही हमने नेतन्याहू के टाइम पर देखा। लेकिन इलॉन मस्क का इंटरेस्ट भारत में बहुत है, बहुत ज्यादा है। यह मुलाकात आप कैसे देखते हैं? What can materialize out of it? Namaskar. Thank you for having me on the show, and finally I'm physically here. I think you guys conduct a phenomenal show here. Sir, Hindi mein. I think Elon Musk is very, very instrumental. First of all, he has helped Trump to plan his campaign. Sir, हम थोड़ा हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। Elon Musk ने बहुत अच्छे से Trump की इवन कैंपेन प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। एक्टिव इश्यूज, अगर आप डाटा देखिए, बिकॉज ही इज इन द वर्क ऑफ डाटा, आई वर्क इन डाटा, तो पब्लिक के मैं माफी चाहूंगा, अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो आप शॉर्ट्स बीच में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इलॉन मस्क के, ये पुराने शॉट्स हैं। और जो शॉट्स आपने उनको देखे वो सैन होजे के शॉट्स हैं 2015 में, जब इलॉन मस्क ने एक पर्सनल टूर दिया था प्रधानमंत्री मोदी को। बैक टू यू धीरज जी। तो इलॉन मस्क बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे डिसाइड करने के लिए कि किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड वॉज इलीगल इमिग्रेशन, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। एक कॉमन पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद क्राइम की वजह से और चीज़ों की वजह से बहुत बढ़ाया गया। उसके बाद चाइना ट्रेड वॉर्स की तरफ, और जो अननेसेसरी दो लड़ाइयाँ वर्ल्ड में चल रही थी, जिसको आज भी बहुत लोग बोलेंगे कि प्रिवेंटेबल थी, एक रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत यंगस्टर्स, मैटर ऑफ फैक्ट कई ऐसे लोग जो बॉर्डरलाइन डेमोक्रेट थे, मेरे खुद के मित्र, इवन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड, दे वांट, वो भी इस बात को रोकना चाहते थे। और कहीं ना कहीं डॉलर, जो इन्फ्लेशन था, वो बहुत बढ़ चुका था। एक आदमी जो कि एक रेगुलर कैब ड्राइवर है, उसके लिए अमेरिकन ड्रीम तो बहुत दूर की बात है, एक घर रेंट करना, एक गाड़ी ओन करना, जबकि स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, वो भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पीपल वर सफरिंग। और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, मैं हेल्थ केयर में हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, अमेरिका का हेल्थ केयर वन ऑफ द बेस्ट है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। 6 गुना ज़्यादा हम लोग मनी, डॉलर स्पेंड करते हैं, और उस लेवल की केयर जो कि एक 6 गुना कम दी जा सकती है। उसके बावजूद ऐसे सिस्टम के अंदर, जो कि मेडिकेड, मेडिकेयर, $980 बिलियन की हमारी बजट है, सरकारी इंश्योरेंस, उसमें लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं इलीगली। तो कहीं ना कहीं जो लीगल लोग थे उनको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, और एक इलीगली इमिग्रेशन को प्रमोट किया गया। और ये बहुत, मैं दोबारा आपके दर्शकों को क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ट्रंप इज नॉट इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं है। अमेरिका एक इमिग्रेंट्स की कंट्री है। वो चाहते हैं कि अच्छे लीगल लोग, टैलेंटेड लोग डिफरेंट कंट्री से वहां पे आए। और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, उसका बेस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर इंडिया के इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए टेस्ला के अंदर 25 से 33% जो एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, $2.5 लाख और अबव की सैलरी पे, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया से पढ़े हुए, विद इंडियन वैल्यूज। आप देखिए अमेरिका की आप जो बता रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक और मुद्दा है जिसको कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मनीष हमारे साथ है। मनीष, गो अहेड, क्या जानकारी आ रही है वाशिंगटन डीसी से? बिल्कुल निशांत,
बिल्कुल निशान, देखिए हम कैमरा पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एलॉन मस्क को वॉक करते हुए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वो जा रहे हैं यहाँ पर ब्लेयर हाउस से। एलॉन मस्क अपनी फैमिली के साथ और उसमें एलॉन मस्क अपने बेटे के साथ। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही। एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं। यानी कि एक चीज तो है कि वो जो प्रोटोकॉल है वो टूट चुका है इस मुलाकात में। अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से इसको समझे तो ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही कहा जाए अप्रोचेबल वे है, और ये आपको दिखाई दे रहा है। एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अपनी फैमिली के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं। ये क्विक रिएक्शन। अचल सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, बॉडी लैंग्वेज जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, ये तो लग रहा है कि वो जो एक कहा जाए ना, एक मनीष हमारे पास है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, गो अहेड, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए एलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के इस मीटिंग के बहुत सारे मायने हैं। वैसे कहा जाए तो भले ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, लेकिन सरकार जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एलॉन मस्क चलाते हैं। और उसका इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि मनीष देखिए, 4 मुलाकातें हुई हैं, चौथी मुलाकात है। मनीष, मैं आपको इसको ऐसे कंपेयर करके पूछ रहा हूं, मेरा आप सवाल समझिएगा और यही मेरा सवाल यहां पर भी है। पहली मुलाकात हुई नेतन्याहू से। नेतन्याहू अपने बेटे के साथ एलॉन मस्क से मिलने गए, ध्यान दीजिएगा। दूसरी मुलाकात उनकी हुई जापान के प्रधानमंत्री से, बड़ी फॉर्मल मुलाकात थी ट्रंप की। तीसरी मुलाकात हुई जॉर्डन किंग से, वो भी बहुत फॉर्मल थी, उसमें बल्कि काफी तनाव भी था। लेकिन ये चौथी मुलाकात है, यहां पर एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। यानी कि जो कमराडरी है, जो कहा जाए एक तालमेल है, वो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और एलॉन मस्क की मुलाकात हुई थी, लेकिन तब से हालात बदल चुके हैं। अब एलॉन मस्क की पोजीशन दूसरी हो गई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका में नंबर 2 की हैसियत में वो हैं, या बहुत हद तक अगर कहें तो बैकडोर वो प्रेसिडेंट को बहुत हद तक रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, या फिर अगर कहें तो उनके साथ काम करते हैं। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। दुनिया जान रही है कि आज की तारीख में ट्रंप और एलॉन मस्क दोनों व्हाइट हाउस में एक हिस्सा ट्रंप देख रहे हैं तो दूसरा हिस्सा एलॉन मस्क देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां मस्क की नजर इस बात को लेकर है कि भारत में कैसे स्टारलिंक का बिजनेस बढ़े, उससे अधिक बात यह है कि जो मस्क की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी, और अभी बहुत सारी कुछ चीजें तय होनी है कि भारत में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, या जो स्पेस में भारत की अपनी एक अलग पहचान है, तो मस्क के साथ किस तरह का कॉपरेशन होगा। लेकिन मस्क के साथ केवल बिजनेस की बातें नहीं होनी है। बात सीधी सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क की इस मुलाकात को आप इस रूप में देखिए कि व्हाइट हाउस के नंबर 2 की है। भले ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो, लेकिन मैं ये बात आधिकारिक तौर पर भी कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद एलॉन मस्क ही दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो व्हाइट हाउस से निकलकर ब्लेयर हाउस में जाते हैं, यानी उसी व्हाइट हाउस में जहां पहले ट्रंप रहते हैं, उसी व्हाइट हाउस से जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, वहां से एलॉन मस्क निकलते हैं वॉक करते हुए और फिर ब्लेयर हाउस पहुंचते हैं। इससे दो बातें साफ तौर पर है। पहली बात, मस्क कहां थे? मस्क ट्रंप के पास थे, वहां से वो मोदी जी से मिलने गए। और फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, हो सकता है उस मीटिंग में भी एलॉन मस्क आपको बैठे हुए दिखाई दें। दूसरी बात यहां पर है, एलॉन मस्क की खुद की भी अगर आप देखें तो जिस तरह से आने वाले दिनों में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा, कि किस देशों को कितनी फंडिंग देनी है, किनके साथ किस तरह के कितना दखल होगा उनका उस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये देखना बहुत जरूरी होगा।